अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 9। सम नंबर 9 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, इन अ मार्केट डिमांड लॉ ऑफ राइस इज, हमें एक डिमांड लॉ x इज इक्वल टू करके दिया है, फाइंड द डिमांड फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू, हमें रेवेन्यू को मैक्सिमम बनाना है, एट दैट टाइम कितना डिमांड होगा वो फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द प्राइस एंड रेवेन्यू फॉर दैट डिमांड, हमें उसका प्राइस भी फाइंड करना है और उसका रेवेन्यू भी फाइंड करना है, मतलब पांचों के पांचों स्टेप हमें फॉलो करने हैं, क्लियर। बट हमें मैक्सिमम रेवेन्यू वाला प्रोसेस फॉलो करने के लिए हमारे पास पहले आर का होना जरूरी है ना, अगर आर नहीं है तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्स इंटू पी करके फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एक्स ऑलवेज एज इट इज रखते हैं और पी का वैल्यू पुट करते हैं। बट गाइज अगेन चेक करो क्या हमारे पास पी का वैल्यू है, नहीं है, बट हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया है ना कि x इज इक्वल टू 3 इंटू 60 माइनस पी, तो क्या इसमें से हम लोग p को अलग करके p का फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, तो कि यस, तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, 3 को सामने भेज देते, तो ऐसा हो जाएगा कि x बाई 3 इज इक्वल टू 60 माइनस p, p का फंक्शन हमें चाहिए, p माइनस है, इसको यहाँ पे ले आओ, x बाई 3 को सामने भेज दो, तो ऐसा हो जाएगा कि p इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। नॉर्मली अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे p का वैल्यू रख सकते हैं, ये वाला 60 माइनस एक्स वाला कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो गाइस कितना हो जाएगा, तो कि ये हो जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया हमारे रेवेन्यू का फंक्शन। बट हमें क्या करना है, उसका प्रोसेस फॉलो करना है, तो व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप, तो कि हमें फर्स्ट स्टेप ये फाइंड करना पड़ेगा dr बाई dx। अब सिंपली हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर। तो देखो 60x का कितना होगा गाइस, 60 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा, तो कि 2x, क्लियर। ऊपर से एक रेस्ट माइनस कर देंगे, 1 बचेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और डिवीजन में जो 3 है उसको हमें एज ए कॉन्स्टेंट ही कंसिडर करना है, उसको एज इट इज रखना है, क्लियर। ये हो गया हमारे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, तो कि यही आंसर को हमें कंपेयर करना होता है जीरो के साथ, क्लियर, यानी कि ये करना होता है। अब सिंपल इसमें वैल्यू रखते हैं, 60 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0, क्लियर। सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, 2x बाई 3 सामने भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा कि 60 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 3। सिंपली अगर x का वैल्यू फाइंड करना है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से कैंसिल कर दो तो यहाँ पे कितना बचेगा, 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो कि x का वैल्यू गाइज हमें मिलेगा 90, यानी कि हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ पे ओवर हो चुका। हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, तो कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना होता है। एट दैट टाइम हमारा डी बाई डी एक्स करके क्वेश्चन क्या बनेगा गाइस, तो कि ये वाला जो फर्स्ट हमें आंसर मिल चुका है वो कितना आंसर है, तो कि 60 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करो तो गाइस कितना आएगा, 60 का तो हो जाता है 0, फिर 2x माइनस है, यानी कि जितना भी यहाँ पे हम लोगों को 2/3 को ना गाइस कांस्टेंट कंसीडर करना है ऐसे, क्लियर। अगर सिंपली नॉर्मली 2x है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, सिर्फ 2 होता है, तो अगर -2/3x है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा गाइस, -2/3, मतलब अल्टीमेटली इसका आंसर होगा -2/3। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है, तो कि गाइस मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड करना है, इसीलिए डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए, क्लियर। इसका आंसर देखो तो कितना मिला, -2/3। ऑटोमेटिकली ये तो लेस देन 0 हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो हमें x का वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि हमारा फोर्थ वन कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाई हो गया। फिफ्थ वन कंडीशन क्या हमें करना पड़ेगा, तो कि हमें प्राइस भी फाइंड करना है, रेवेन्यू भी फाइंड करना है। तो प्राइस का फंक्शन क्या है गाइस, तो कि p इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, जिसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जो 90 हमें मिला है वो यहाँ पे रख देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा कि 60 माइनस 90/3, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 30, यानी कि 30। हमारा प्राइस कितना होने वाला है गाइस, 30 होने वाला है। सेम एज इट इज हमें रेवेन्यू भी फाइंड करना है, और हमारे रेवेन्यू का फंक्शन क्या है गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों को मिला है 60x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। सिंपली हमें इसमें क्या करना है, तो कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे 90 पुट करना है, क्लियर, क्योंकि हमारे x का वैल्यू 90 मिला है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 90 माइनस 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 5400, माइनस ये कितना हो जाएगा 90 का स्क्वायर, यानी कि 8100 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये हो जाएगा 5400, ये इसको डिवाइड करो तो कितना बचेगा 2700, और अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना होगा गाइस 2700। इट मीन्स क्या होगा, देखो गाइस, अगर आपका डिमांड 90 यूनिट का है,
एट दैट टाइम आपका प्राइस कितना होगा 30 और एट दैट टाइम आपका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा और वो भी कितना होगा तो कि 2700। हम लोग देखते हैं सम नंबर 10। सम नंबर 10 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, इफ द डिमांड फंक्शन इज पी करके हमें एक डिमांड फंक्शन दिया है, देन एट विच डिमांड इज रेवेन्यू मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड प्राइस फॉर द मैक्सिमम रेवेन्यू, यानी कि हमें फोर्थ स्टेप तो फॉलो करने ही करना है, बट फिफ्थ वन वाला स्टेप कौन से फंक्शन में हम लोग एक्स का वैल्यू रखेंगे तो कि प्राइस के फंक्शन में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्राइस फाइंड करने के लिए बोला, ऐसा नहीं बोला है कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू, तो हम लोग रेवेन्यू के फंक्शन में एक्स का वैल्यू रखते हैं। क्लियर। फिफ्थ वन स्टेप में गाइस आपको खास ध्यान देना है कि जो वैल्यू आपको पूछा है उस फंक्शन में आपको एक्स का वैल्यू रखना है। क्लियर। अगर रेवेन्यू पूछा है तो रेवेन्यू के फंक्शन में रखो, अगर प्राइस पूछा है तो प्राइस के फंक्शन में रखो, अगर कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट के फंक्शन में रखो। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को अगर मैक्सिमम रेवेन्यू वाला प्रोसेस फॉलो करना है तो हमारे पास आर का क्वेश्चन होना जरूरी है ना, बट अगर आर का क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या हम लोग एक्स इंटू पी करके फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। जिसमें हम लोग एक्स एज इट इज रखते हैं, पी का वैल्यू ऑलवेज रखते हैं, और कितना है वो हमें दिया है रेडीमेड 75 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2500। क्लियर। इसके ब्रैकेट को ओपन करो तो कितना हो जाएगा 75x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2500। तो ये मिल गया हमें आर का फंक्शन। व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप तो कि डी आर बाई डी एक्स। क्लियर। सिंपली क्या करना होता है तो कि ये वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करो। 75x का कितना हो जाएगा 75 माइनस एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा तो कि 3x स्क्वायर, और डिवीजन में हमारा 2500 एज इट इज रहेगा। गाइस अगर डिवीजन में सिर्फ कांस्टेंट नंबर अवेलेबल है तो उसको हमें एज इट इज रखना है। क्लियर। उसको हम लोगों को यहाँ पे कांस्टेंट कितना कंसीडर करना है 1/2500, तो उसको अलग से रख के फिर एक्स क्यूब का फाइंड करना है। या तो फिर नॉर्मली शॉर्टकट आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो कि अगर डिवीजन में सिर्फ नंबर है तो उसको एज इट इज रहने दो। क्लियर। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है तो कि x का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है तो कि डी आर बाई डी एक्स को हम लोग कंपेयर करेंगे 0 के साथ। क्लियर। अब देखो डी आर बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा ये वाला है, कितना वैल्यू है 75 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2500 इज इक्वल टू 0। सिंपली क्या करेंगे ये पूरे पोर्शन को सामने भेज देंगे तो वो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कि 75 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2500। क्लियर। सिंपली हमें x का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे 2500 को यहाँ पे भेज देंगे और 3 को डिवीजन में भेज देंगे। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा तो कि 75 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते तो हमें मिलेगा 62550 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का आंसर हमें इतना मिल रहा है कि 62500। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसका रूट निकालना पड़ेगा, बट हमें कैसे पता चलेगा अगर आप इसका रूट निकालते हो तो आपको मिलेगा 250। हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्लस 250 का स्क्वायर है या फिर माइनस 250 का, यानी कि x के दोनों वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल बनेंगे कि x इज इक्वल टू 250 एंड x इज इक्वल टू माइनस 250। क्लियर। यानी कि ये दो वैल्यू हमारे x के हो गए। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है तो कि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स करके। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा गाइस तो कि ये वाला फर्स्ट ऑर्डर का जो आंसर मिला है वो कितना है 75 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2500। सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करो तो गाइस 75 का कितना होगा तो कि 0। क्लियर। माइनस 3x स्क्वायर का कितना होगा तो कि 2 आगे आ जाएगा 6x, और डिवीजन में 2500 एज इट इज, यानी कि अल्टीमेटली इसका आंसर कितना होगा माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2500। तो ये हो गया हमारे सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। अब हमें क्या करना है गाइस तो कि मैक्सिमम रेवेन्यू आपको फाइंड करना है, यानी कि आपका कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई होना चाहिए डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 सेटिस्फाई होना चाहिए। ये वाला वैल्यू यहाँ पे रखता है माइनस 6x, डिवीजन में है 2500 लेस देन 0। अब x का वैल्यू रख के चेक करते हैं, बट x के हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो प्लस 250 है और माइनस 250 है। बट गाइस देखो ये ऑलरेडी माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस 250 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लेस देन 0 वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा नहीं होगा। क्लियर। क्योंकि प्लस आंसर लेस देन 0 नहीं हो सकता ना, तो हम लोग 250 को रखेंगे प्लस वाले आंसर को, तो वो प्लस ये माइनस, अल्टीमेटली आंसर हमें माइनस में मिलेगा जो कि लेस देन 0 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं तो गाइस कि 250 ले रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं माइनस 6 इंटू 250
और डिवीजन में है हमारे पास 2500 और लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ से 250 कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में कितना बचेगा 10, यानी कि ये होगा -6 डिवाइडेड बाई 10 एंड यस ऑफकोर्स ये लेस देन 0 है। सो हमारा फोर्थ वन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। बट क्वेश्चन में हमें ऐसा भी बोला है कि ऑल्सो फाइंड प्राइस, हमें इसका प्राइस भी फाइंड करना है। तो प्राइस का हमारा फंक्शन क्या है, तो कि देखो ये क्वेश्चन में दिया है P = 75 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवीजन में है 2500 और हमें यहाँ पे x का वैल्यू पुट कितना करना है गाइस, तो कि 250 पुट करना है। क्लियर, सिंपली देखो 75 माइनस 250 का स्क्वायर, डिवीजन में हमारे पास जाएगा तो कि 2500। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 75 माइनस 250 इंटू 250, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, तो कि 250 इंटू 250, डिवीजन में हमारे पास 250 100 और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 250 इंटू 10, 250 डायरेक्टली कैंसिल, 0 0 कैंसिल, हमारे पास कितना बचेगा, तो कि 75 माइनस 25, अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना मिलेगा गाइस, तो कि 50 मिलेगा। इट मीन्स क्या होगा कि आपका x का वैल्यू, आपका प्रोडक्शन 250 यूनिट्स होगा एट दैट टाइम, आपका प्राइस कितना होने वाला है 50 रुपीज़, तो आपको रेवेन्यू कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा।